महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। वह बहुत बहादुर और स्वाभिमानी थे। उन्होंने मुगलों से कभी नहीं डरने का साहस दिखाया। महाराणा प्रताप राजपूतों के लिए गौरव और प्रेरणा है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें युद्ध कला और शौर्य की शिक्षा दी गई। हल्दीघाटी के युद्ध में उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। यह वह समय था जब मेवाड़ अपने गौरवशाली इतिहास के बावजूद बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। मेवाड़ की धरती पर जन्म लेने वाले इस बालक ने भविष्य में इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़नी थी। वह उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे। उदय सिंह ने अपने पुत्र को एक महान योद्धा और नेता बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रताप को बचपन से ही राजकुमारों की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह पाला गया। उनका बचपन युद्ध और संघर्ष के माहौल में बीता। छोटी उम्र से ही प्रताप ने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की अन्य कलाओं में महारत हासिल करनी शुरू कर दी थी। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे। प्रताप ने अपने प्रारंभिक वर्षों में युद्ध कला और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने न केवल शारीरिक प्रशिक्षण लिया बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त की। उनके गुरु उन्हें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की कहानियां सुनाते थे, जिनसे उन्हें धर्म, नीति और वीरता का पाठ मिलता था। उन्होंने अपने युवावस्था में कई प्रारंभिक युद्धों में भाग लिया और वीरता दिखाई। प्रताप ने अपने पहले ही युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय दिया और अपने सैनिकों के बीच एक आदर्श बन गए। उनकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। 1572 में वह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उनके राज्याभिषेक के समय मेवाड़ की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। बाहरी आक्रमणों और आंतरिक संघर्षों ने राज्य को कमजोर कर दिया था, लेकिन प्रताप ने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से राज्य को एक नई दिशा दी। उनके राज्याभिषेक के बाद मेवाड़ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोगों में एक नई उम्मीद जागी और प्रताप के नेतृत्व में राज्य ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके शासनकाल में मेवाड़ ने न केवल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा बल्कि अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी संरक्षित किया। प्रताप का जीवन और उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरणा देती है। 1576 में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित हल्दीघाटी दर्रे में लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण महाराणा प्रताप का मुगलों के अधीन न होना और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना था। यह युद्ध बहुत भयानक था। दोनों पक्षों के सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ाई लड़ी। युद्ध के दौरान दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें कई वीर योद्धा शहीद हो गए। महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। वह अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे और अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। चेतक भी इस युद्ध में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और पहाड़ी इलाकों का फायदा उठाया। उन्होंने मुगलों को कई बार चकमा दिया और अपनी सेना को सुरक्षित रखा। उनकी रणनीति ने मुगलों को काफी परेशान किया। हालांकि वह युद्ध हार गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रखा। उनकी हार के बावजूद उनका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प अडिग रहा। इस युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने संघर्ष जारी रखा और मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए कई और युद्ध लड़े और अपने लोगों के लिए एक प्रेरणा बने रहे। उनकी वीरता और संघर्ष की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और उनकी गाथा आज भी राजस्थान और पूरे भारत में गर्व के साथ सुनाई जाती है। उनकी स्मृति में कई स्मारक और संग्रहालय बनाए गए हैं जो उनकी वीरता और बलिदान की गवाही देते हैं। महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लेना जारी रखा। उनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने राज्य मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे। उनके अदम्य साहस और अटूट संकल्प ने
उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया है। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। यह रणनीति मुगलों के खिलाफ बहुत प्रभावी साबित हुई। जंगलों और पहाड़ों में छिपकर उन्होंने मुगलों पर अचानक हमले किए। उनकी इस रणनीति ने मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें मेवाड़ पर कब्जा करने से रोका। महाराणा प्रताप की यह युद्ध नीति आज भी सैन्य इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मानी जाती है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लोगों के लिए लड़े। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें अपने राज्य की रक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाया। आज भी महाराणा प्रताप को उनके साहस, देशभक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए याद किया जाता है। उनकी मूर्तियां और स्मारक हमें उनके महान कार्यों की याद दिलाते हैं। लोग उनकी वीरता की कहानियां सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने अपने राज्य और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अथक प्रयास किए। उनकी विरासत आज भी प्रेरणा का स्रोत है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनके जीवन की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। महाराणा प्रताप ने अपने परिवार और राज्य के लोगों के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित किया। उनकी यह भावना और समर्पण हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। महाराणा प्रताप का जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। उनके जीवन की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चे नेता वही होते हैं जो अपने लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहस, दृढ़ संकल्प और समर्पण से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।